मुलाहिजा कर लो, तारीख को पढ़ लो प्यारे। जब से ये इस्लाम इस दुनिया में आया है, न जाने कितने हमवारों ने इस इस्लाम को मिटाने की कोशिश की है, ताकतवरों ने ताकतें लगाई है, मालदारों ने माल को खर्च किया है इस्लाम को मिटाने के लिए। किसी तरीके से इस्लाम को मिटा दिया जाए, किसी तरीके से इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए। कभी हतीम काबा में बैठने के बाद बानी इस्लाम के कत्ल के मंसूबे बन रहे हैं कि इस्लाम के बानी को ख़त्म कर दिया जाए, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को ख़त्म कर दिया जाए। जब ये ख़त्म हो जाएंगे इस्लाम का नामो निशान नहीं रहेगा, इस्लाम इस दुनिया में नहीं रहेगा, इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन आओ नबी के अखलाक को मुलाहिजा कर लो, मेरे नबी ने किस तरह से इस्लाम को फैलाया है। खुदा की कसम यही मेरे और आपके नबी हैं, आमना के लाल, हबीब परवरदिगार, मदीने के ताजदार। जब अपने आंगन से दावत इल्लाह पेश करने के लिए निकलते, निकलने के बाद में लोगों को अल्लाह की जानिब बुलाते, बताते कि ऐ लोगों, जिनको तुम अपना खुदा मानते हो, जिनको तुम अपना माबूद मानते हो, जिनको तुम अपना खालिक मानते हो, ये तुम्हारे माबूद नहीं है, ये तुम्हारे खुदा नहीं है, ये तुम्हारे खालिक नहीं है, बल्कि तुम्हारा खुदा वो है, तुम्हारा माबूद वो है, तुम्हारा खालिक वो है जिसने इन सब को पैदा किया है और जिसने तुमको पैदा किया है। उसके सामने अपनी पेशानी को टेक लो, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत में भी कामयाब और कामरान होते हुए नजर आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती अकरम रजा नईमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी ने किस तरह से इस्लाम को, इस्लाम की दावत दी, अल्लाह की जानिब लोगों को बुलाया। इब्तिदाए इस्लाम मेरे आका अपने आस्ताने से निकले, निकलने के बाद दावत अल्लाह पेश करने लगे लोगों को। अबू जहल ने देखा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला और उसके कुछ साथी आए हुए हैं, इस्लाम की दावत दे रहे हैं, अपने खुदा की जानिब लोगों को बुला रहे हैं। जब इतने देखा, मेरे आका को आते हुए देखा, कपड़े पकड़े और हिलाना शुरू कर दिया। मेरे आका ने नजरअंदाज किया, आगे बढ़ते चले गए। मेरे आका बुला रहे हैं लोगों को अल्लाह की जानिब, अल्लाह की पहचान बता रहे हैं, अल्लाह की शनाख्त करा रहे हैं, मौला की पहचान बता रहे हैं। ऐ लोगों, अपने हबीब के, अपने खुदा के सामने आकर के टिक जाओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावत अल्लाह पेश करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही अबू जहल ने देखा कि इन्होंने कोई जवाब ना दिया, एक पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर को उठाया, उठाने के बाद आका की तरफ फेंका। जैसे ही आका की तरफ उस पत्थर को फेंकता है अबू जहल, मेरे आका की जबीने मुकद्दस पर लग जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही जबीने मुकद्दस पर पत्थर लगा, खुदा की कसम मेरे और आपके नबी की जबीने मुकद्दस से खून का फुव्वारा उबलने लगता है। वो जबीने मुकद्दस जिसके ताल्लुक से मेरा और आपका इमाम कहता है, वो जबीने मुकद्दस जिसके ताल्लुक से मेरा और आपका इमाम लिखता है, आला हजरत लिखते हैं, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मेरे आका की जबीने मुकद्दस पर जैसे ही पत्थर लगा, खून का फुव्वारा उबलने लगा। मेरे आका ने अबू जहल के घर की जानिब रुख ना किया, बल्कि एक पहाड़ के दामन में जाकर के बैठ गए। एक रिवायत में आता है, आका ने हरम शरीफ का रुख किया और हरम शरीफ में जाने के बाद में, मक्के में जाने के बाद काबे के अंदर जाकर के आका ने जबीने मुकद्दस को सजदे में रख दिया। अपने मौला से फरियाद कर रहे हैं, अपने मौला से दर्द को बयान कर रहे हैं। ए मेरे मौला, तेरे ये बंदे, मैं तेरी तरफ बुलाता हूँ लेकिन मुझको तकलीफें देते हैं, तेरी तरफ बुलाता हूँ मुझको एज़ाएं देते हैं, तेरी तरफ बुलाता हूँ न जाने कितनी मशक्क़तों को बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरे आका अपने मौला से फरियाद कर रहे हैं, अपने मौला से शिकायतें कर रहे हैं। इतने में हज़रत अमीर हमजा अभी ईमान लेकर के नहीं आए हैं। आका का जलवा देखो, आका का अंदाज देखो, आका का अखलाक
देखो मेरे आका ने किस अखलाक से दावत पेश की है, किस अखलाक से इस्लाम को फैलाया है। आज आतंकवाद से जोड़ते हैं ये कि इस्लाम आतंकवाद को फैलाता है, कुरान आतंकवाद का ऐलान करता है। आओ नबी की सीरत को तो पढ़ लो, नबी की सीरत को तो मुलाहिजा कर लो, तब पता चल जाएगा इस्लाम आतंकवाद को फैलाता नहीं बल्कि आतंकवाद को दुनिया से मिटाता है और मोहब्बत और अमन की दावत देता है। ये इस्लाम का रिवाज है, इस्लाम की आदत है। बहुत अच्छे हज़रत, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। अपने मौला से फरियाद कर रहे हैं, अपने मौला से शिकायतें कर रहे हैं। हजरत अमीर हमजा ईमान नहीं लाए हैं लेकिन उनका मामूल था सुबह को निकलते शिकार के लिए, वापस आते थे शाम को, आने के बाद अपने घर दाखिल हो जाया करते थे। और आने जैसे ही अमीर हमजा शाम को वापस आए, वापस आते हुए कुछ औरतों से मुलाकात हुई। वो कह रही थी कि अगर अमीर हमजा को पता चल जाता कि उसके भतीजे को आज अबू जहल ने पत्थर मारा है तो ये अमीर हमजा इतनी अकल करके न चलता। हजरत अमीर हमजा ने इतना सुना, सुनने के बाद में वो लोगों से पूछा मेरा भतीजा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कहाँ है। कुछ लोगों ने कहा कि मेरा भतीजा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को हमने पहाड़ों की जानिब जाते हुए देखा है। कुछ लोगों ने कहा हमने मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को मक्के के अंदर हरम शरीफ में जाते हुए देखा है। जैसे ही लोगों से इतना सुना हजरत अमीर हमजा हरम शरीफ के अंदर आते हैं, काबे में दाखिल हुए, क्या देखते हैं कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं, रब की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं, रब की बारगाह में शिकायतें कर रहे हैं। इतना सुना अमीर हमजा ने आवाज दी, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अपने सर को सजदे से उठाओ। दूसरी मर्तबा कहा, ए भतीजे अपने सर को सजदे से उठाओ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सजदे से ना उठाया। इतने में अमीर हमजा ने अपने हाथ को आका के कांधे पर रखा और रखने के बाद अर्ज करते हैं कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अपने सर को सजदे से उठाओ। जैसे ही प्यारे आका ने इतना सुना, सुभान अल्लाह, उठाया। उठाने के बाद में प्यारे हजरत अमीर हमजा से मुखातब होते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे चचा क्या तुम्हें मालूम नहीं है आज मेरा बाप अब्दुल्ला होता तो आज मेरे ऊपर कोई हाथ ना उठाता। अगर मेरी माँ आमना होती तो मैं अपनी माँ के दामन में जाकर के चिमट जाता। आज मेरा कोई नहीं है। हजरत अमीर हमजा ने इतना सुना, अपने बाजुओं को फैला दिया और कहा भतीजे सीने से लग जा, मैं तेरा बदला लेकर के आया हूँ। अबू जहल के कमान मारी है जिसकी वजह से उसका सर फट गया था, आज मैं तेरा बदला लेकर के आ गया हूँ। इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने वालों ये जुमले आका के सुन लेना, तुम्हारा जहन साफ हो जाएगा। आका ने इतना सुना और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे चचा मैं अपने बदले से खुश नहीं होता। अमीर हमजा ने कहा कि ऐ मेरे भतीजे फिर किस चीज से खुशी मिलेगी। आमना के लाल फरमाते हैं, जिसके सामने मैं अपनी पेशानी को टेकता हूँ तुम भी अपनी पेशानी को टेक लो। आमना के लाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अजमते कुरान, जलसा सीरतुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अकरम रजा नईमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे आका का पैगाम था। आज इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है, आज इस्लाम पर हमले किए जा रहे हैं। इस्लाम को जरा पढ़ करके देखो, न जाने कितने लोग तारीख को पढ़ने के बाद कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ये है इस्लाम का अखलाक, ये है इस्लाम का रिवाज, ये है इस्लाम का दर्स जो दुनिया के लोगों को अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया था। क्या तुम भूल गए हो? तुम्हें जिंदगी जीने का सलीका नहीं था, तुम्हें पता नहीं था तुम्हारे ऊपर किसके क्या हुकूक हैं। दुनिया में आने के बाद आमना के लाल ने तमाम का तमाम तुमको बता दिया है और बता दिया है कि ए लोगों, जिस तरह से तुम जिंदगी को गुजारते हो ये जिंदगी जीने का सलीका नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका यह है जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी दुनिया को एक प्लेटफार्म पर ला करके खड़ा कर दिया था और बता दिया था कि अपने वालिदैन की खिदमतें कर लो, तुमको जन्नत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। मेरे आका अपने सिहाबा को क्या दर्स दिया करते थे, मेरे आका ने अपने सिहाबा को क्या
सबक दिया था। आओ मुलाहिजा कर लो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने सिहाबा के दरमियान में बैठते ऐसी बातों को पेश किया करते थे, जो लोगों के सामने ऐसी बातों को रख दिया करते थे और इतनी शिद्दत से अमल किया करते थे। मेरे आका के अक़वाल व अफ़आल पर सिहाबा इकराम के दूसरे लोग देख कर के ताज्जुब किया करते थे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इमाततुत तरीक़ी अनिल अज़ा, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा देना भी सदका है, हटा देना भी ईमान है। जब सिहाबा ने मेरे आका की ज़बान से इतने जुमले सुने, इतनी शिद्दत से अमल किया कि मक्के की गलियों को साफ करना शुरू कर दिया है। सुभान अल्लाह, मक्के की गलियों को साफ कर दिया है। ये मेरे आका का दर्स था, ये मेरे आका ने सबक दिया है, ये इस्लाम ने दुनिया को सबक दिया है। आज इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा जाता है। खुदा की कसम ये बिल्कुल नाइंसाफी है। जब से इस्लाम दुनिया में आया है तब तक इस्लाम पर हमले हुए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। जब जब कोई दुश्मन खड़ा हुआ है, अल्लाह ने इसके मुहाफिज को भेज दिया है। सुभान अल्लाह, इसके मुहाफिज को भेज दिया है। जब इस्लाम को बेदीनों का दीन कहा गया है, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत ने इस्लाम को बचाया है। जब इनको बुज़दिलों का दीन कहा गया तो हजरत अली की शुजाअत ने इस्लाम को बचाया है। जब इस इस्लाम को बुज़दिलों का दीन कहा गया तो हजरत अली की शुजाअत ने इस्लाम को बचाया। जब इस्लाम को गरीबों का दीन कहा गया, उस्मान गनी की सखावत ने इस्लाम को बचाया है। जब इस्लाम को नाइंसाफों का दीन कहा गया है तो हजरत उमर की अदालत ने इस्लाम को बचाया है। एक वक्त ऐसा भी आया था जब मेरे नबी की जात पर मुतअद्दिद हमले होने लगे थे। हर मखलूक छोटा हो या बड़ा, खुदा की जात के आगे चमार से ज्यादा जलील का लफ्ज इस्तेमाल किया जाने लगा था। कुरान के इज्तिमाई माना पर हमला किया जाने लगा। खुदा की कसम नबी के हाजिर और नाजिर होने पर हमला किया जाने लगा। खुदा की कसम इस्लाम जब एक यजीद को बर्दाश्त न कर सका तो इतने यजीदियों को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जब भी इस्लाम पर हमला हुआ है, अल्लाह ने एक मुहाफिज को भेज दिया है, एक मुहाफिज को तैयार कर दिया है और उसने आने के बाद पूरी दुनिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि ए लोगों, इस्लाम को मिटाने की जरूरत मत करना, इसलिए कि तुमसे पहले भी बहुत से लोग आए और इस्लाम को मिटाने की कोशिशें की गई, लेकिन एक ऐलान हो गया था, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, चर्चा तेरा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात है। आज इस्लाम की बुनियादों को उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। आज तुमने इतना बड़ा कदम उठाया है प्यारे, इतना बड़ा कदम उठाया है आज मदरसे को बनाने के लिए, क्योंकि इनका सबसे अहम रूल हुआ करता है परचमे इस्लाम को बुलंद करने के लिए। और ये कोई नया रूल नहीं है, बल्कि पहले से ही ज़माने कदीम से ये रूल चला आ रहा है। यहीं से तो इस्लाम को, यहीं से तो इंसान को मुकम्मल इंसान बनाया जाता है, यहीं से तो इंसान को समझ दी जाती है, यहीं से तो इंसान जानता है कि दीन की खिदमत क्या है, इंसान जानता है कि दीन की वैल्यू क्या है। आओ मुलाहिजा करो कि ये मदरसा